बहुत ही प्यार व्यापारियों ने दिया है। गोरखपुर में मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कुछ भी मांगा, व्यापारियों ने मुझे नहीं कहा। हमारे धन की आवश्यकता जब भी हुई, मैंने मुंह नहीं खोला। यहाँ के व्यापारी बहुत प्यार दिए। इसमें भोला जी का बहुत बड़ा योगदान हमको रहता है। इसलिए एक बार और तालियों से इनका स्वागत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रिय मित्र और नगर आर्य समाज के कोषाध्यक्ष राकेश जी के सुपुत्र शुभेंद्र आर्य जी जो एडवोकेट हैं, वो अपने विचार 10 मिनट उनको समय दे रहे हैं, वो रखेंगे। क्योंकि ये मैं इसे आग्रह करूंगा कि 10 मिनट का समय लें। ओम 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 विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविष्यामि। मंचस्थ आचार्यगण, आचार्यद्वय को प्रणाम करता हूं। समस्त इस सभा में उपस्थित विद्वज्जन, माताओं, बहनों, हमारे वरिष्ठों, विभिन्न आर्य समाज से पधारे हुए हमारे आर्य बंधुओं, पदाधिकारियों, इस आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी को प्रणाम करता हूं। चूंकि समय अभाव है, 10 मिनट में अपनी बात रखनी है और आज मुझे आपने अवसर दिया। मैं कल कर्तव्य में व्यस्त रहने के कारण इस सभा को अटेंड नहीं कर पाया। आज मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं आज जिस विषय पर आप सभी के साथ बातचीत करूंगा वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो महत्वपूर्ण विषय है कि आर्य समाज का वर्तमान स्वरूप कैसा है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। बेहद संक्षेप में हम उसकी बात रखेंगे। वर्तमान समय में हमारे आर्य समाज के सामने कुल 5 चुनौतियां जो मेरी छोटी बुद्धि कहती है वो हैं, उस पर मैं संक्षेप में विचार व्यक्त करूंगा। सबसे बड़ी बात जो आर्य समाज की खासियत रही है वो यह है कि आर्य समाज ने सदैव सत्य के पथ पर चलने का कार्य किया है और आर्य समाज से जुड़ा हुआ कोई भी विद्वान हो, कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी धर्मात्मा हो, उसके उन सभी में एक समानता। और जो सत्य आपको मीठा लगने लगे वो सत्य सत्य नहीं होता है, वो मिथ्या होता है। इससे बेहतरीन सत्य की परिभाषा और कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए जो बात आपके लिए हितकारी है और जो आपको कड़वी लगती है वही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं होता है। आर्य समाज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आर्य समाज सत्य बोलता है, सत्य सुनता है, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है और उन सभी महापुरुषों को अपने हृदय में स्थान देता है जिन्होंने सत्य के, धर्म के मार्ग पर अपने प्राण प्रशस्त किए, मार्ग प्रशस्त किए और अपने प्राणों की आहुति भी दी। परम पिता परमात्मा ने मनुष्य के शरीर की जो संरचना बताई, अभी आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, मनुष्य के शरीर की संरचना को यदि देखेंगे तो मनुष्य के शरीर की संरचना में सबसे ऊपर मस्तिष्क को स्थान दिया है। सबसे ऊपर किसको स्थान दिया है? मस्तिष्क को। उसके ठीक नीचे ललाट है, उसके ठीक नीचे 2 आंखें हैं, उसके ठीक नीचे 2 कान हैं, उसके ठीक नीचे 2 नाक हैं, उसके नीचे मुंह है, उसके नीचे गर्दन है, तब हृदय है, तब उदर है और फिर शरीर का समापन है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि परम पिता परमात्मा ने आपके शरीर की व्यवस्था के अनुसार आपको यह स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि सबसे पहले यदि किसी अंग को जागृत करना है, सबसे पहले यदि किसी शारीरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो वो है हमारी बुद्धि, हमारी चेतना। एक विचारधारा का अनुकरण कर पाते हैं, जवाब आता है नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण यह है कि हमारे आर्य समाज के संगठनों में, देखिए, अपनी समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। धर्म के व्यक्ति की
मान्यता पर दुष्प्रभाव न पड़ जाए, इस देश के संविधान के नाम पर, इस देश की व्यवस्था के नाम पर, इस देश की सत्ता के नाम पर हम किसी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कोई प्रतिशोध का बिंदु न बन जाए, इसलिए हमने सत्य बोलना बंद कर दिया। 4 मित्र और 4 संबंधी जिनसे हमारे व्यापारिक संबंध है, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, वो कहीं टूट न जाए, वो कहीं बिखर न जाए, इसके लिए हमने सत्य बोलना बंद कर दिया। अब इसके कारण में जाकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मात्र 10 मिनट का समय था। किसी भी इंसान को के समक्ष ऐसी बाध्यता क्यों आती है? उसका एकमात्र उत्तर है भय। क्या है? भय। हम नारा क्या लगाते हैं? जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। क्या हम अभय हैं? हम भयग्रस्त हैं। और आप ईमानदारी से विचार करेंगे, निष्ठापूर्वक विचार करेंगे, तो किसी भी इंसान को केवल 3 बातों का भय होता है। केवल 3 बातों का भय। सबसे पहला भय होता है संपत्ति या संपदा के नष्ट हो जाने का भय। दूसरा भय होता है प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने का भय। और तीसरा भय होता है शरीर के, स्वास्थ्य के या जीवन के नष्ट हो जाने का भय। इसके अलावा चौथा कोई भय नहीं होता। हमारी दौलत न लुट जाए, हमारी संपदा न बर्बाद हो जाए, हमारे घर में रखा सोना कहीं कोई डकैती करके ना ले जाए, इसलिए लोग घरों में क्या लगाते हैं? ताला लगाते हैं। हमारी इज्जत नीलाम ना हो जाए, 4 लोग समाज में हमारे बारे में 4 बातें ना करने लग जाए, इसलिए लोग ड्यूटी पे क्या लगाते हैं? पर्दा लगाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। और हमारा बेटा फौज में जाए और युद्ध न छिड़ पाए, हमारा किसी से धर्म युद्ध हो, कश्मीर में हमारे ऊपर अत्याचार हो, बोरिया बिस्तर बांध करके वहां से भाग जाएं, पूरे 70 वर्षों तक हाय तौबा चिल्लाएं, लेकिन ये नहीं कि वहां खड़े होकर के 4-5 पंक्ति बना करके युद्ध कर ले। क्यों भागे? प्राण का भय, शरीर का भय। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हम कहते हैं कि हम आत्मा की अमरता पे, परमात्मा की व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, लेकिन आज अगर कोई विधर्मी आपके समक्ष आ जाए और आप पर आक्रमण करने लग जाए, आप सबसे पहला काम करेंगे अपनी संपत्ति बचाएंगे, अपना परिवार बचाएंगे, अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। हम में से किसी के अंदर ये साहस नहीं है कि 10 लोग सामने आकर के 10 लोग बलिदान होकर के 50 लोगों की रक्षा करें। ये विवेक हमारे अंदर कभी नहीं रहा। यही कारण रहा है कि हम लगभग 250 से 300 वर्षों तक मुगलिया सल्तनत की गुलामी करते रहे, उसके बाद लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजी सत्ता की दास्ता करते रहे, और अब गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों की सत्ता के तले हम उसी सड़ी गली व्यवस्था में जी रहे। भय कारण, और कोई कारण नहीं। इसलिए आज के समय में अगर हमारे समाज से जुड़े हैं तो सबसे पहला मंत्र कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सदैव उद्यत रहना चाहिए। और दूसरा, हमें अभय होना चाहिए। आप अभय बनेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद की तरह अमर हो जाएंगे। हम अभय बनेंगे तो पंडित बिस्मिल की तरह गोरखपुर के कारागार में लटके हुए तख्ते पर हमारे नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि भारतवर्ष की गली गली में भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं पैदा कोई करना चाहता है। ये दुर्भाग्य है। इतनी बात को रखते हुए, जो कि आचार्य जी को भी विषय रखना है, मेरा एक छोटा सा विचार था। और भी कई सारे विषय थे जिन पे मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन मैं फिर कभी रखूंगा जब भी आवश्यकता का अनुसार मिलेगा, मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। मुझे आपने अवसर दिया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में आकर के अपने विचार रख पा रहा हूँ। मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। और युवाओं के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुबेर राव, आप पेशे से वकील भी हैं,